अपन प्रथम अवकलन सिद्धांत जो है 11वीं में, कक्षा 11वीं में एक नियम होता है अपना, अवकलन कैसे आता है, तो वो आता है प्रथम अवकलन सिद्धांत से। उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इससे आता है। तो अपन प्रश्न हल करते हैं, एफ एक्स बराबर करनी में 10x, मतलब इस रूट 10x को प्रथम अवकलन सिद्धांत से इसका अवकलन ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करना है? प्रथम अवकलन सिद्धांत से। ठीक है, तो क्या करते हैं भाई, एफ एक्स बराबर दे रखा है करनी में 10x, तो हम क्या करेंगे, एफ इसमें हम वृद्धि करेंगे, मतलब प्लस एच कर देंगे। तो जहां भी हमको x दिखेगा तो वहां भी क्या कर देंगे अपन, x प्लस एच कर देंगे। क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और अपॉन में, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच का मान क्या है भाई, करनी में 10x प्लस ए, और एफ एक्स का मान क्या है, तो करनी में 10x और अपॉन में हो जाएगा हमारा, आप डायरेक्ट लिमिट रखो, है ना। चलो सवाल इतना है, डायरेक्ट लिमिट रखो तो क्या होगा, अगर x h का मान अगर 0 रखाएगा यहाँ पे तो क्या होगा, अगर h का मान 0 रखाएगा यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ 0 हो जाएगा तो 10x माइनस 10x, यहाँ जाएगा 0, यहाँ भी 0, तो क्या हो जाएगा 0 बटा, तो कभी भी रूट आता है तो क्या करते हैं अपन, हर का परिमेय। रूट आता है, अगर हर को हटाना है, रूट को हटाना है तो क्या करते हैं, हर का परिमेय। तो कैसे करेंगे, यही कर दो, इसको छोटा हो जाएगा थोड़ा सा, तो हो जाएगा रूट 10x प्लस एच, रूट 10x, और वैसा वैसे ही बटे में भी रूट लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, a का वर्ग और माइनस b का वर्ग, और बटे में क्या है h, और ब्रैकेट में क्या बचेगा 10, तो वर्ग से करनी कट जाएगी, तो क्या बचेगा हमारे यहाँ पे, तो बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ बचेगा 10, यहाँ बचेगा 10x और बटे में h, ब्रैकेट में अंडर रूट 10x प्लस h। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं देखो आप, लिमिट h टेंड्स टू 0, 10 को लिखेंगे क्या अपन, साइन x प्लस h बटे में कॉस x प्लस h, और माइनस 10x को लिखेंगे क्या, साइन x अपॉन में, और बटे में जो है वो है क्या है, बटे में h, और ब्रैकेट में है अंडर रूट में 10x प्लस h और प्लस अंडर रूट में 10x। अब एलसीएम ले लो आप, क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा इसका, लिमिट h टेंड्स टू 0, एलसीएम क्या आएगा, दोनों आ जाएंगे, दोनों अलग अलग है बटे में, तो दोनों आ जाएंगे एलसीएम में। इसका इंटू यहाँ पे होगा तो क्या हो जाएगा, साइन x प्लस h और हो जाएगा cos x, और माइनस ये हो जाएगा cos x प्लस h और हो जाएगा हमारा साइन x, और बटे में ये देखो, बटे के बटे में तो इंटू हो जाएगा, तो इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ h, और कोष्टक में क्या रहेगा 10x प्लस h और प्लस करनी में 10x, ये बचेगा। अब आप देख रहे हो यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है, साइन है cos b माइनस cos है साइन b, तो फॉर्मूला का बन गया ऊपर, साइन है cos b माइनस cos है साइन b, किसका फॉर्मूला हो गया, साइन ए cos b माइनस cos है साइन b, इसका फॉर्मूला है साइन ए cos b माइनस cos ए साइन b, किसका फॉर्मूला ये है साइन ए माइनस बी का, किसका फॉर्मूला, तो ये लिमिट ये h टेंड्स टू 0, ऊपर हो जाएगा साइन ए का काम कौन कर रहा है, x प्लस ए, जो b का काम कौन कर रहा है, और बटे में क्या है यहाँ जो है वो है cos x प्लस h, और इंटू में cos x और इंटू में h, और करनी में क्या है भाई 10x प्लस h और प्लस करनी में 10x और ब्रैकेट बंद। अब क्या हो जाएगा, ये x से x हमारा कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर, लिमिट यहाँ बचेगा साइन h, तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा साइन h अपॉन h, इंटू में ऊपर तो कुछ नहीं बचा तो अपन 1 कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये h तो अपन ने इसके बटे में कर दिया, अब कौन बचा है हमें, cos x प्लस h cos x, और क्या बचा है करनी में 10
अब लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या होगा, साइन थीटा पर थीटा की वैल्यू क्या होती है, और ऊपर 1 कॉस, यहाँ पे एक्स, एच का मान 0 और कॉस एक्स, हो भाई। यहाँ पे आ जाएगा 10x + 0, तो ये हो जाएगा कॉस का इंटू कॉस में क्या हो जाएगा, 1 का गुणा 1 में, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और रूट टेन एक्स क्या हो जाएगा, 2 रूट 10x, और 1 कॉस क्या होता है, ये कॉस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर एक्स, और बटे में क्या बचेगा, 2 रूट 10x। चेक करो, ये होगा हमारा आंसर।